अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त इस एक समय में ब्रह्मांड आपकी हर एक बात सुन रहा है, आपकी हर चाहत को नोट कर रहा है, और सिर्फ एक फैसला, एक सोच आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है, तो क्या आप मानेंगे? देखो, ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये एक कड़वी लेकिन ताकतवर सच्चाई है। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये दुनिया, ये ऊर्जा, ये ब्रह्मांड, सब कुछ आपकी तरफ काम कर रहा है। लेकिन एक शर्त है, और अगर आपने ये शर्त पकड़ ली तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने भाग्य को खुद लिखने का। अब वक्त आ गया है वो बनने का जो आप बचपन से बनना चाहते थे। आप सोच रहे होंगे, भाई ऐसा क्या खास है, इस समय में ऐसा कौन सा चमत्कार हो रहा है? तो ध्यान से सुनिए, ब्रह्मांड हर पल में काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ पल, कुछ समय ऐसे होते हैं जब उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। और अगर आपने उस समय पर सही इरादा, सही सोच और सही काम किया, तो फिर ब्रह्मांड आपको वो देने पर मजबूर हो जाता है जो आपने मांगा है। पहला नियम, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी सच्चाई बनता है। अगर आप दिन भर चिंता में रहते हो, डर में जीते हो, तो वही आपकी हकीकत बन जाती है। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड को बोलते हो, मैं तैयार हूं, मुझे चाहिए और मुझे मिलेगा, तो उसकी ऊर्जा आपके लिए रास्ते खोल देती है। दूसरा नियम, भावना सोच से ज्यादा ताकतवर होती है। आपने कई बार सोचा होगा, मुझे पैसा चाहिए लेकिन मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी सोच के पीछे डर था, शक था। लेकिन जब भावना सच्ची हो, गहरी हो, जैसे किसी भूखे को खाना चाहिए होता है, तब ब्रह्मांड भी हां कर देता है। तीसरा नियम, तुरंत कदम उठाओ। ब्रह्मांड धीमे लोगों के साथ नहीं चलता। जो लोग सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, ब्रह्मांड उन्हें अनदेखा कर देता है। क्योंकि ऊर्जा हमेशा उस इंसान की तरफ दौड़ती है जो तैयार हो, जो एक्शन में हो, जो कहे मैं अभी चाहता हूं। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। लेकिन जब तक आप खुद पर शक करते रहोगे, जब तक आप सही समय का इंतजार करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। आज जो समय है, यही वो सही समय है। चाहे आप जिंदगी से थक चुके हो, चाहे आपके पास कुछ भी ना बचा हो, चाहे लोग आपको कमजोर मानते हो, ब्रह्मांड के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ एक चीज से, आपकी इच्छा से, आपकी तैयारी से, आपकी वाइब्रेशन से। इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रह्मांड की ऊर्जा कैसे काम करती है, आपकी सोच कैसे आपकी हकीकत बनाती है, विश्वास का असली अर्थ क्या है, आप अपने जीवन की दिशा कैसे मोड़ सकते हो, ब्रह्मांड से बात कैसे करनी है, थैंक यू यूनिवर्स का असली रहस्य, विजुअलाइजेशन की गहराई, और आखिर में एक शक्तिशाली रात्रि अभ्यास जो आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ देगा। हर एक सोच जो आपके मन में आती है वो एक बीज की तरह होती है, और ब्रह्मांड उस बीज को अपने खेत में बो देता है। फिर धीरे धीरे आपकी सोच के हिसाब से पानी डाला जाता है, धूप दी जाती है, और समय पर फल मिलते हैं। अब सोचो, अगर बीज ही डर का हो, शक का हो, नकारात्मकता का हो, तो जो फल मिलेगा वो भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर बीज में विश्वास है, जुनून है, पॉजिटिव इरादा है, तो फिर ब्रह्मांड उसी बीज को खिलने देगा, फल देने देगा। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात तो करते हैं, लेकिन उसे जीते नहीं हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचना है। असली बात यह है कि जो सोचो वो इस यकीन के साथ सोचो जैसे वो अभी तुम्हारे पास है। जैसे काश मुझे पैसा मिल जाए कहना बेकार है, लेकिन पैसा मेरे पास आ रहा है और मैं इसे महसूस कर सकता हूं, ये ताकत है। याद रखो, जो तुम बार बार सोचते हो वही ब्रह्मांड तक पहुंचता है, और ब्रह्मांड उस सोच को हकीकत में बदल देता है, चाहे वो डर हो या भरोसा। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। डर वो जहरीली सोच है जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव ऊर्जा को रोक देता है। डर आपको काबिल होने के बावजूद कमजोर बना देता है। हर बार जब आप सोचते हो क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो ब्रह्मांड उसी डर को पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, फेल होने का इंतजाम करो। इसलिए आपको सीखना होगा डर को कंट्रोल करना और ब्रह्मांड को वो सिग्नल भेजना जो आप पाना चाहते हो। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना वो ताकत है जिससे ब्रह्मांड को गाइड किया जाता है। जब आप अपनी आंखें बंद करके खुद को सफल, अमीर, खुश और शांतिपूर्ण जीवन जीते हुए महसूस करते हो, तो ब्रह्मांड को समझ आता है कि यही देना है। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना देखना नहीं है, ये एक निर्देश है, ये एक कमांड है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को दिशा देता है। रिपीटिशन, सोच को आदत में बदलो। सिर्फ एक दिन सोचना काफी नहीं, हर दिन, हर रात ब्रह्मांड को एक ही बात कहो, मैं तैयार हूं, मुझे चाहिए,
और मुझे मिलेगा। जब तक आपकी सोच आपकी आदत नहीं बन जाती, तब तक ब्रह्मांड भी कंफ्यूज रहता है। रेपिटेशन यानी दोहराव, यहीं से ब्रह्मांड को यकीन आता है कि आप अपने इरादे में सच्चे हों। एनर्जी डोंट लाई, आपकी वाइब ब्रह्मांड को सब बता देती है। आप जो महसूस करते हो वही असली भाषा है। आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग, ये सब ब्रह्मांड को बताती हैं कि आप सच में क्या चाहते हो। इसलिए जब आप अच्छा महसूस करते हो, ब्रह्मांड तेजी से आपको अच्छा देने लगता है, और जब आप नेगेटिव महसूस करते हो, सब कुछ रुक जाता है। तो अगर आप ब्रह्मांड से कुछ पाना चाहते हो, पहले खुद की वाइब बदलो। सोच प्लस भावना प्लस विश्वास चमत्कार। अब इस पूरी बात को एक लाइन में समझो, सोचो, उसे महसूस करो और उस पर भरोसा रखो। यही तीन चीजें मिलकर चमत्कार बनाती हैं। ब्रह्मांड तभी काम करता है जब आप ये तीनों चीजें एक साथ करते हो। सोचना मतलब दिशा देना, भावना मतलब उसे महसूस करना, और विश्वास मतलब उसे सच्चाई मान लेना। आज रात का ब्रह्मांडीय अभ्यास, यूनिवर्स कनेक्शन प्रैक्टिस। आज रात सोने से पहले ये तीन बातें जरूर बोलिए। मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरी सोच मेरी सच्चाई है, जो मैं चाहता हूं वो मेरी तरफ आ रहा है। फिर आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए विजुअलाइज कीजिए कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। उसे महसूस करो, उसमें जियो, और फिर गहरी सांस लेकर ब्रह्मांड को थैंक यू बोलो। ब्रह्मांड कोई इंसान नहीं है कि वो तुम्हारी मजबूरी समझे। ये एक मिरर है, एक आईना। तुम जैसे उसके सामने खड़े होते हो, वो वैसा ही वापस दिखाता है। अगर तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो दुनिया भी गुस्से वाली दिखेगी। अगर तुम्हारे अंदर कृतज्ञता है तो हर तरफ से सुख मिलने लगेगा। आप जैसा फील करते हो, ब्रह्मांड वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, जलते हो या नफरत करते हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी केवल उस तक नहीं जाती, वो ब्रह्मांड में घूमकर आपके पास लौटती है। ये नियम है, ब्रह्मांड में हर वाइब वापस आती है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, क्रोध करना ऐसे है जैसे किसी को जलाने के लिए खुद को आग में डाल देना। आपकी हर भावना एक बुमरैंग है जो लौटकर आपको ही मारती है। अगर आप सोचते हो मेरे पास कभी भी काफी नहीं होता, दुनिया में सब कुछ खत्म हो रहा है, दूसरे लोग आगे निकल गए, तो आप स्कैर्सिटी यानी कमी वाली एनर्जी ब्रह्मांड को भेज रहे हो। जबकि अबंडेंस थिंकिंग होती है, मुझे हर चीज की पूरी संभावना है, हर दिन नए अवसर हैं, दुनिया मेरे लिए खुली किताब है। ब्रह्मांड उन्हीं को देता है जो मानते हैं कि वो पा सकते हैं। हर बार जब आप शिकायत करते हो, आप ब्रह्मांड को एक ऑर्डर भेजते हो, मुझे ये समस्या चाहिए और दो। अब सोचो, अगर आप बार बार कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, तो ब्रह्मांड क्या करेगा? ठीक है, और दे देता हूं टाइम की कमी, खराब किस्मत और तन्हाई। अब समय है आदेश बदलने का। कृतज्ञता यानी थैंक यू कहना सबसे ऊंची ऊर्जा है। जब आप हर चीज के लिए धन्यवाद देने लगते हो, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खाने, हवा, पानी, छत के लिए, तो ब्रह्मांड समझता है ये व्यक्ति मिलने के लायक है, क्योंकि ये कद्र करता है, और फिर वो और ज्यादा देने लगता है। ये 3 काम हर दिन करो, ब्रह्मांड को हाई फ्रीक्वेंसी भेजो। सुबह उठते ही 5 बार बोलो, थैंक यू यूनिवर्स। कम से कम 3 चीजों के लिए आभार जताओ। हर शिकायत को पॉजिटिव वाक्य में बदलो। उदाहरण, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसा मेरी तरफ आ रहा है। मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं हर दिन टाइम को मैनेज कर रहा हूं। ब्रह्मांड सुन रहा है, बस जुबान बदल दो, खेल बदल जाएगा। ब्रह्मांड को प्यार से जवाब दो, नफरत से नहीं। अगर कोई आपको धोखा दे दे, आप कैसे जवाब देते हो? अगर आप बदला सोचते हो, बद्दुआ भेजते हो, तो आप खुद उस गंदगी में गिर रहे हो। लेकिन अगर आप दिल से कहते हो, ठीक है, यूनिवर्स इसका हिसाब करेगा, मैं अपनी एनर्जी नहीं खराब करूंगा, तो आपने ब्रह्मांड को एक क्लियर मैसेज दिया, मैं बड़ा हूं, मैं साफ हूं, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने को। और तब यूनिवर्स भी आपकी लहर में शामिल हो जाता। शोर में हम बाहर की बातें सुनते हैं, मौन में हम भीतर की सच्चाई से मिलते हैं। ब्रह्मांड शब्दों की भाषा नहीं समझता, वो एनर्जी, भावना और मौन की गहराई को पकड़ता है। जब आप शांत होते हैं, आपका मन क्लियर होता है। क्लियर मन का मतलब है साफ निर्देश ब्रह्मांड को। मौन आत्मा की भाषा है, और आत्मा ब्रह्मांड तक पहुंचने का सेतु है। तुम कितनी बार अपनी प्रॉब्लम किसी को बताने गए और जवाब मिला, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर सोचो, क्योंकि सच्चाई ये है, जब मन अशांत होता है तो हम सही देख ही नहीं पाते। जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान में बैठते हो, या बस आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हो, आपका दिमाग ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होता है। तभी यूनिवर्स विस्पर करता है हल्के से, और तुम सुन पाते हो। हर दिन हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं, ज्यादातर नेगेटिव, डर आधारित
या अतीत की फिक्र से भरे होते हैं। अब सोचो, जब इतना शोर होगा तो ब्रह्मांड तुम्हारी असली इच्छा कैसे सुनेगा? ये वैसा है जैसे आप रेडियो पर एक स्टेशन पकड़ना चाहते हो, लेकिन 10 फ्रीक्वेंसीज एक साथ बज रही हो। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक ब्रह्मांड की भाषा आप समझ नहीं पाओगे। लोग कहते हैं विजुअलाइज करो, एफर्मेशन बोलो, मैनिफेस्ट करो, लेकिन अगर अंदर डर, बेचैनी, घबराहट है तो आप यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल भेज रहे हो। लेकिन जब आप शांति से, विश्वास से, पूरी क्लैरिटी से कहते हो थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पता है जो मैं चाहता हूं वो आ रहा है, तो वही वाइब्रेशन ब्रह्मांड में फैलती है और चीजें आपके पास खींचने लगती हैं। मौन विश्वास चमत्कार। हर दिन 10 मिनट ध्यान करो, किसी भी शब्द के बिना, किसी भी डर के बिना, बस सांस पर ध्यान रखो। पहले दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, 5वें दिन तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे अंदर बोल रहा है, और 21वें दिन तुम्हें जवाब मिलने लगेंगे सपनों में, अचानक विचारों में, या किसी इंसान के जरिए। ध्यान तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है, बिना तार के, बिना आवाज के। कई बार आप बोलते बोलते थक जाते हो, यूनिवर्स से पूछते हो कब मिलेगा, कब मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, कब मेरा समय आएगा। और जब आप थक कर चुप हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलता है अब मेरी बारी है, अब मैं काम पर लग रहा हूं। शब्द आपकी चिंता दिखाते हैं, मौन आपका विश्वास दिखाता है। हर रात सोने से पहले ये करो, बिस्तर पर लेट जाओ, आंखें बंद करो, अपने सांस पर ध्यान दो, हर इनहेल, हर एक्सहेल। 5 मिनट तक कोई विचार न पकड़ो, आने दो, जाने दो। अपने मन में एक ही भावना रखो, मैं तैयार हूं, जो भी यूनिवर्स भेजेगा मैं स्वीकार करता हूं। अब धीरे से बोलो थैंक यू यूनिवर्स और सो जाओ। हर रात ये 5 मिनट तुम्हारी ऊर्जा रीसेट करेंगे और ब्रह्मांड को एक साफ संदेश देंगे। कुछ सबसे बड़ी खोजें वैज्ञानिक हों या आध्यात्मिक शांत मन के क्षणों में हुई हैं। बुद्ध को ज्ञान मौन में मिला, आइंस्टीन को इंसाइट अकेलेपन में मिला, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, मीरा, सबने डिवाइन से संपर्क साइलेंस में किया। ब्रह्मांड तुम्हें देखता है जब तुम सबको छोड़कर खुद के पास लौटते हो। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ आंख बंद करके कोई चीज देखना नहीं होता। विजुअलाइजेशन मतलब है उसे देखना, महसूस करना, उसमें जीना, जैसे वो चीज पहले से तुम्हारी हो। जब तुम एक दृश्य बार बार मन में रचते हो तो वो धीरे धीरे आकर्षण की शक्ति से भौतिक दुनिया में आकार लेने लगता है। आपके विचार आपके भाग्य का नक्शा बनाते हैं और विजुअलाइजेशन उस नक्शे की इमारत है। तुम्हारा दिमाग ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन जब तक तुम उसे कंट्रोल नहीं करते वो तुम्हें आपकी ही कल्पनाओं से दूर कर देता है। जब तुम विजुअलाइज करते हो तो ब्रह्मांड को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, ये है वो जो मैं चाहता हूं, इसे सच कर दो। और याद रखो, ब्रह्मांड कभी अस्पष्ट इच्छा पर काम नहीं करता, उसे स्पष्ट, शक्तिशाली, लगातार संकेत चाहिए। लोग सोचते हैं मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे परफेक्ट पार्टनर चाहिए, लेकिन सोचते ही साथ मन में डाउट आता है, क्या ये मुमकिन है? इतना बड़ा सपना मेरे लिए पता नहीं मिलेगा भी या नहीं। यही डाउट उस विजुअलाइजेशन को कमजोर कर देता है। ब्रह्मांड मिक्स्ड सिग्नल पकड़ता है और परिणाम अधूरे रह जाते हैं। कल्पना में फीलिंग सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर आप सिर्फ किसी चीज की तस्वीर देखते हैं तो वो ठंडी रहेगी, निर्जीव। लेकिन अगर आप उसे महसूस करते हैं, उस कार की सीट, उस घर की खुशबू, उस सफलता का रोमांच, तो ब्रह्मांड एक्टिव हो जाता है। भावना अभिव्यक्ति का ईंधन है। विजुअलाइजेशन, इमोशन, एनर्जी सिग्नल टू द यूनिवर्स। 3 चरणों की दृश्य संवेदना तकनीक जो यूनिवर्स को एग्जैक्ट सिग्नल भेजती है। चरण 1, सीन डिजाइन करो। 1 मिनट अपने लक्ष्य को एक मूवी सीन की तरह इमेजिन करो। उदाहरण, आप स्टेज पर हैं, हजारों लोग ताली बजा रहे हैं। चरण 2, लाइव। उस मोमेंट को 2 मिनट, उस सीक्स को महसूस करो। आप क्या पहन रहे हो, कौन पास में है, कैसा माहौल है, हर डिटेल को जियो। स्टेप 3, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। 1 मिनट अब महसूस करो कि वो सपना सच हो गया है और कहो थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी कल्पना को हकीकत बना दिया। 4 मिनट की यह प्रक्रिया हर दिन सुबह और रात को करो। विजुअलाइजेशन की ताकत। साइंस क्या कहता है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने साबित किया कि जो एथलीट केवल अपने गेम की कल्पना करते हैं उनका परफॉर्मेंस वैसा ही इंप्रूव होता है जैसा प्रैक्टिस करने वालों का। MRI स्कैन दिखाता है कि विजुअलाइजेशन के दौरान दिमाग उसी तरह सक्रिय होता है जैसे वो काम असल में किया जाए। ब्रह्मांड आपके दिमाग की चुंबकीय तरंगों को पकड़ता है और उन्हें साकार करने लगता है। अब भी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जिम कैरी ने एक बार खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा
जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। 5 साल बाद उसे फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए वही रकम मिली। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हर दिन अपनी सफलता का विजुअल क्रिएट करता था, मिस्टर ओलंपिया बनने से लेकर हॉलीवुड स्टार तक। इंडियन क्रिकेटर्स, बैडमिंटन चैंपियन और आईएएस टॉपर्स तक विजुअलाइजेशन को रूटीन बना चुके हैं। कल्पना में छिपा है वो भविष्य जो आज से शुरू होता है। कॉमन डाउट्स और उनका तोड़ डाउट। क्या यह सिर्फ कल्पना है या वाकई कुछ बदलता है? उत्तर, कल्पना ही असल निर्माण की पहली प्रक्रिया है। जो आज असली है वो कल किसी का सपना था। डाउट 2, कितनी बार विजुअलाइज करना चाहिए? उत्तर, रोज 2 बार 4 से 5 मिनट। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी जरूरी है। डाउट 3, मुझे विजुअलाइज करते वक्त डिस्ट्रैक्शन होता है। उत्तर, शुरुआत में नॉर्मल है, प्रैक्टिस से ध्यान लगेगा। सांस पर ध्यान रखो, फिर शुरुआत करो। ब्रह्मांड शब्दों में बात नहीं करता, उसकी भाषा है वाइब्रेशन, भावनाएं, संकेत, साइंस और सिंक्रोनिसिटी। जब आप कोई इच्छा सोचते हो और उसे भावनाओं से जोड़ते हो तो आप एक सिग्नल यूनिवर्स को भेजते हो और यूनिवर्स उस सिग्नल का जवाब साइंस से देता है। साइंस यानी ब्रह्मांड के इशारे। ये कई रूपों में आते हैं। अचानक कोई गाना जो आपकी भावना से मेल खाता है, कोई किताब जो उसी विषय पर है जिसे आप सोच रहे थे, बार बार कोई नंबर दिखना 111 222 555, कोई अनजान व्यक्ति जो आपकी समस्या का समाधान बोल दे। कोइंसिडेंस नहीं होता, ये डिवाइन अलाइनमेंट होता है। रियल एग्जाम्पल, आप सोचते हैं क्या मैं सही रास्ते पर हूं, और अगले ही पल आप एक बोर्ड देखते हैं, चलते रहो, तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो। यही यूनिवर्स का जवाब है। यूनिवर्स से बात करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। एक, स्पोकन वर्ड्स, शब्द, अपने मन की बात यूनिवर्स से जोर से कहो जैसे वो आपके सामने बैठा हो। बोलो, यूनिवर्स, मैं अपने जीवन में अबंडेंस चाहता हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। 2, रिटन लेटर, पत्र। यूनिवर्स को एक पत्र लिखो जैसे दोस्त को लिखते हो। एग्जाम्पल, प्रिय ब्रह्मांड, मैं इस समय जीवन में फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे क्लैरिटी और करेज दो। 3, हार्ट बेस्ड फीलिंग, भावना। जब आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड और फेथ के साथ संदेश भेजते हो, वो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। मन में थैंक यू बोलो जैसे ब्रह्मांड पहले ही दे चुका हो। सिंक्रोनिसिटी, मतलब जब 2 घटनाएं इस तरह घटती हैं जैसे वो जुड़ी हों मगर बाहरी तौर पर कोई संबंध ना हो। एग्जाम्पल, आपने किसी पुराने दोस्त को याद किया और वो अचानक फोन करता है। किसी विचार को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और किसी अजनबी की बात से क्लैरिटी मिल जाती है। समकालिकता ईश्वर का गुमनाम बने रहने का तरीका है। कार्ल जुंग, ब्रह्मांड से कैसे पूछें और जवाब कैसे समझें। स्टेप 1, सवाल को स्पष्ट करो। क्या मुझे ये काम करना चाहिए? क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है? क्या मैं सही दिशा में हूं? स्टेप 2, शांत हो जाओ, ऑब्जर्व करो, साइंस आते हैं बातें, ड्रीम्स, नंबर, पैटर्न्स, कॉन्वर्सेशंस। स्टेप 3, इंट्यूइशन को ट्रस्ट करो। आपका गट फीलिंग ही यूनिवर्स का माइक है। उसकी आवाज छोटी होती है लेकिन सटीक। यूनिवर्स की लैंग्वेज को ब्लॉक कौन करता है? ओवरथिंकिंग, दिमाग की ज्यादा आवाज दिल की आवाज को दबा देती है। नेगेटिव इमोशंस, डर, शक, गुस्सा, ये सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, जब आप थैंकफुल नहीं होते, यूनिवर्स आपके फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यूनिवर्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैसे दें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। वेक अप विद इंटेंशन, सुबह उठते ही ब्रह्मांड को धन्यवाद बोलो, आज मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद। बी स्पेसिफिक, डियर यूनिवर्स, मुझे आज क्लैरिटी चाहिए, मुझे सही रास्ता दिखाओ। लेट गो, अब उसे छोड़ दो जैसे कोई दोस्त से बात करके दिल हल्का कर देते हो। वॉच द साइंस, पूरे दिन देखो क्या आपको कोई संदेश, नंबर, वाक्य, संगीत या सपना मिला। एक्ट ऑन गाइडेंस, जब साइन मिले उस पर विश्वास करके एक्शन लो, तभी यूनिवर्स दोबारा बोलेगा थैंक यू यूनिवर्स। ये 3 शब्द ही आपकी फ्रीक्वेंसी को उस लेवल तक पहुंचा देते हैं जहां चमत्कार होते हैं। हर बार जब आप ये बोलते हो, आप कह रहे हो मुझे भरोसा है कि जो मैं चाहता हूं वो आ रहा है। विश्वास चुंबक है, कृतज्ञता संकेत है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे ब्रह्मांड के हवाले करना। यानी चिंता नहीं करनी, जबरदस्ती कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं, और भरोसा रखना कि हर चीज एक डिवाइन प्लान के अनुसार हो रही है। सरेंडर, फेथ प्लस पेशेंस। आपके जीवन में जब चीजें टूटती हैं
रिश्ते, पैसे, करियर प्लान तो वो संकेत है कि यूनिवर्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। कभी कभी टूटना ही सफलता की शुरुआत होती है। आप सोचते हैं सब गलत क्यों हो रहा है? यूनिवर्स कहता है क्योंकि अब कुछ बेहतर आने वाला है। सरेंडर क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी सीमित सोच हमें सिर्फ इमीडिएट सॉल्यूशन दिखाती है, लेकिन यूनिवर्स को पूरी तस्वीर दिखती है। आप चाहते हो मुझे अभी ये काम मिल जाए। यूनिवर्स जानता है वो काम तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हें उससे बेहतर दूंगा, पर सही समय पर। विलंब का मतलब इनकार नहीं है। कंट्रोल छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा ईगो चाहता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। ईगो कहता है मैं सब कंट्रोल कर सकता हूं, लेकिन सोल कहता है ब्रह्मांड को जानने दो कि क्या अच्छा है मेरे लिए। जैसे तैरते वक्त अगर आप ज्यादा हाथ पांव मारो तो डूब जाते हो, पर अगर खुद को पानी पर छोड़ दो तो तैरने लगते हो। यही सरेंडर है। सरेंडर की शक्ति 3 वास्तविक जीवन के उदाहरण। जॉब लॉस के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक महिला को उसकी ड्रीम जॉब से निकाल दिया गया। वो टूटी, लेकिन उसने यूनिवर्स को सरेंडर किया, जो मेरी भलाई में है वही हो। कुछ महीनों बाद उसे एक नई अपॉर्चुनिटी मिली जहां सैलरी दोगुनी थी और उसका सोल पर्पस फुलफिल हो रहा था। 2 पॉइंट रिलेशनशिप ब्रेकअप के बाद पीस। एक युवक अपने टूटे रिश्ते को लेकर बिखरा हुआ था। हर दिन परेशान रोता था। क्यों हुआ ऐसा? जब उसने यूनिवर्स से कहा अगर ये रिश्ता मेरी भलाई में नहीं है तो मुझे मुक्त करो। कुछ महीनों में उसने अपनी इनर पीस पाई और एक ऐसा पार्टनर मिला जो उसकी सोल जर्नी में साथ था। 3 हेल्थ क्राइसिस के बाद अवेयरनेस। एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई। उसने हार नहीं मानी, पर यूनिवर्स से कहा मैं सरेंडर करता हूं, जो होना है होने दो, बस मुझे समझ दो। उसी सरेंडर ने उसकी लाइफ बदल दी। उसने हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाया और दूसरों को हीलिंग में मदद देना शुरू किया। यूनिवर्स पर भरोसा कैसे रखें जब सब अंधेरा हो? स्टेप 1, खुद से ये 3 बातें दोहराओ। मैं अकेला नहीं हूं, जो हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए है, ब्रह्मांड मेरा मार्गदर्शक है। स्टेप 2, मेडिटेशन। इनर साइलेंस सरेंडर का सबसे बड़ा टूल है मौन। जब आप शांत बैठते हो, यूनिवर्स आपको संकेत देता है। स्टेप 3, थैंक यू यूनिवर्स। जब आप मुश्किल हालातों में भी धन्यवाद करते हो, आप कहते हो मुझे भरोसा है, मुझे डर नहीं। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करो ही मत। इसका मतलब है इंस्पायर्ड एक्शन लेना, चिंता से नहीं, विश्वास से। उदाहरण, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो अप्लाई करो, लेकिन चिंता मत करो। हर रिजेक्शन को एक रीडायरेक्ट मानो। भय से नहीं, विश्वास से कार्य करें। हर दिन ये बातें बोलो, मैंने जाने दिया, मैं जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे तब भी मार्गदर्शन देने के लिए जब मैं रास्ता नहीं देख पा रहा था। सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं। इन शब्दों में इतनी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड तक सीधा पहुंचती है। ब्रह्मांड तब मदद करता है जब आप अपने हाथ खाली कर देते हो। जैसे ही आप कंट्रोल छोड़ते हो, यूनिवर्स कंट्रोल ले लेता है, और फिर जो होता है वो आपके इमेजिनेशन से भी सुंदर होता है। फाइनल अलाइनमेंट, यानी आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस, आपकी सोच, थॉट्स, आपकी भावना, इमोशन और आपका कर्म, एक्शन, सब कुछ ब्रह्मांड के लॉज के साथ एक ही लाइन में हो। मतलब जो आप सोचो वही बोलो, जो बोलो वही करो, जो करो वही दिल से मानो, और जो दिल से मानो वो यूनिवर्स को भेजो। जब आपकी आंतरिक दुनिया शुद्ध हो जाती है तो बाहरी दुनिया जादुई हो जाती है। ब्रह्मांड 24 घंटे आपकी सेवा में है, लेकिन आप या तो डाउट में हो, फियर में हो, पास्ट में अटके हो, या फिर दूसरों की कॉपी कर रहे हो, और जब अंदर उलझन हो, बाहर सब कुछ उल्टा होने लगता है। फाइनल अलाइनमेंट का पहला रूल है खुद को साफ करो, दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। फाइनल अलाइनमेंट के 5 चरण। 1. क्लैरिटी। आप क्या चाहते हो? 90% लोग यही नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। ब्रह्मांड तभी देगा जब आप साफ साफ मांगो, स्पष्ट शब्दों में बोलो। यूनिवर्स के सामने मुझे वो जीवन चाहिए जहां मैं करता हूं और महसूस करता हूं। 2. इंटेंशन। सिर्फ चाहना काफी नहीं, आपको भीतर से यह तय करना होगा कि अब मुझे बदलना ही है। यह इरादा ही एनर्जी को दिशा देता है। 3. इमोशन। भावना से ब्रह्मांड हिलता है। आप जिस इमोशन के साथ यूनिवर्स को मैसेज भेजते हो वही उसकी स्पीड तय करता है। फियर डिले, एक्साइटमेंट स्पीड, ग्रैटिट्यूड सर्टेनिटी। 4. एक्शन। बिना काम के सिर्फ सपने भ्रम होते हैं। हर दिन ऐसा काम करो जो उस लक्ष्य के करीब ले जाए।
यूनिवर्स तब मदद करता है जब आप खुद को साबित करते हो। 5. सरेंडर रिजल्ट की चिंता। यूनिवर्स पर छोड़ दो। ट्रस्ट करो, जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल रहा है। मैं बस अपने वाइब्रेशन को हाई रखता हूं। जब आप फाइनल अलाइनमेंट में होते हो तो ये 5 चीजें घटने लगती हैं। आप बिना कारण शांत महसूस करने लगते हो। पुरानी तकलीफें धीरे धीरे मिटने लगती हैं। सही लोग, सही मौके खुद आने लगते हैं। बार बार एंजल नंबर्स दिखते हैं, जैसे 111, 777, 444, और सबसे बड़ा संकेत, आपको किसी चीज का डर नहीं लगता। फाइनल अलाइनमेंट की सबसे बड़ी बाधा, ईगो कहता है सब कुछ मैं कर रहा हूं। सोल कहता है मैं ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। जब तक ईगो जीवित है, आप ब्रह्मांड से जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ईगो सेपरेशन लाता है और ब्रह्मांड कनेक्शन से चलता है। जिस दिन तुमने मैं को छोड़ा, उस दिन यूनिवर्स ने तुम्हें थाम लिया। फाइनल अलाइनमेंट के बाद क्या होता है, आपका जीवन एक ऐसे फ्लो में आ जाता है जहां रेजिस्टेंस नहीं होता। लक आपका साथ देने लगता है और हर छोटा एक्शन बड़ा रिजल्ट देने लगता है। आपको जो चाहिए वो धीरे धीरे खींचने लगता है आपकी तरफ। आप पीछा नहीं करते, आप आकर्षित करते हैं। हर सुबह और रात ये शब्द बोलो, मैं ब्रह्मांड के साथ पूरी तरह जुड़ा हूं। जो मैं चाहता हूं वो मेरी ओर आ रहा है। ब्रह्मांड को धन्यवाद, हमेशा मेरे पक्ष में काम करने के लिए। मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए। इन शब्दों को सिर्फ दोहराना नहीं, महसूस करना है। रियल स्टोरीज ऑफ फाइनल अलाइनमेंट। एक एंटरप्रेन्योर 2 साल से बिजनेस में नुकसान। एक दिन मेडिटेशन में कहा, मैं खुद को ब्रह्मांड के लॉज के अनुसार बदलूंगा। रूटीन बदला, सोच बदली और खुद को शुद्ध किया। 6 महीनों में नया क्लाइंट, 5 गुना वृद्धि और शांति मिल गई। 2. एक युवती टूटे आत्मविश्वास से लेकर सार्वजनिक वक्ता तक हर दिन पुष्टिकरण बोली और विजुअलाइजेशन किया और खुद को स्वीकार किया। यूनिवर्स ने रास्ता दिखाया, आज वह हजारों लोगों को इंस्पायर करती है।